इट्स टाइम टू रीबर्थ पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नॉर्दर्न डोमेन टेरिटरीज को, जहाँ पर हमें फोर्थ स्टेचूज को दिखाया जाता है और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पहाड़ की चोटी से जंप करता है और जंप करके उस जगह पर जाता है जहाँ पर वे चारों स्टेचूज थे। और फिर हमें उन चारों स्टोन स्टेचूज को दिखाया जाता है जो कि उस जगह की गार्डिंग के लिए वहाँ पर रखे गए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी चोटी से जंप करके इन्हीं चारों स्टेचूज के बीच में आकर रुकता है, जिसे देखकर वे चारों स्टेचूज अवेक हो जाते हैं और उनकी आंखों में रेड कलर का ऑरा आ जाता है। और उनमें से एक स्टेचू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईस्टर्न नॉर्थर्न डोमेन में एंटर करने की, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर उन स्टेचूज की आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाता है और फिर ये कहकर वे सभी स्टेचूज हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन सभी के अटैकों को हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही आसानी से डॉज कर जाता है। और फिर ये देखकर वे स्टेचू कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ आकर मरना होगा। और ये कहकर वह स्टोन स्टेचू अपने स्टोन बेड से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर थंडर की स्पीड से उस स्टोन स्टेचू के सिर के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वह स्टोन स्टेचू हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस बार भी डॉज कर लेता है। उन सभी के अटैक को इस तरह हमारे मेन कैरेक्टर द्वारा बार बार डॉज किए जाने के कारण वे सभी स्टेचू बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वे सभी एक साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बस कुछ टूटे हुए गार्ड्स। और फिर ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उन स्टेचूज के ऊपर अटैक कर देता है और उनमें से एक स्टेचू को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर अपनी दूसरी टेक्निक का यूज़ करके बचे हुए 3 स्टेचूज को भी वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सभी के बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सभी तो बस एक मामूली गार्ड थे, इन सभी का मुकाबला मुझसे कभी भी नहीं हो सकता। और फिर उन सभी के ऊपर खड़े हुए थे कहता है कि फिर से यहाँ कुछ कैनन फोल्डर आ गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ और बंदे आ गए होते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। और तभी हमें उनमें से कुछ स्पेशल कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जिनको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सभी इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। और इनमें से एक वॉरियर हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉन्टिनेंट में बिना परमिशन के इंटर करने की, और अपने साथी को ऑर्डर देता है कि उसको मेरे लिए पकड़ कर लाओ। और फिर उसके सारे साथी उस हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए बढ़ जाते हैं। और तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन यह तो होली लैंड वाइट शैडो है और ये सभी वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनका मुकाबला एक ओरिजिन मास्टर के जितना है, लेकिन इन सभी का मुकाबला मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ये सभी बहुत ही ज़्यादा वीक हैं मेरे मुकाबले, और जो 7 डे वन किंग है उनको इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा जो कि मेरे साथ ये कर रहा है। और ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सभी डीमंस को एक ही बार में वह साफ कर देता है और उसको जान से मार देता है। और तभी हमें एक ड्रैगन डीमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया हुआ होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, जिसे देखकर ड्रैगन डीमन किंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी स्पीड में आता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उन सभी को जान से मार देने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि ये सभी तो एक ट्रेस हैं, इन सभी का मुकाबला मेरे साथ कभी भी नहीं हो सकता। इन सभी को भेजकर वो सिर्फ मेरी टाइम की बर्बादी कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सभी की लाशों को जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी मारा है। और तभी हमें एक पोर्टल को ओपन होते दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार तुमने अपने
अपने आप को शो किया और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ग्रेट सीनियर सुमेरु, आखिर आपने अपने आप को मेरे सामने शो करवा ही दिया। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। जिस पर ग्रेट सीनियर सुमेरु हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि यहाँ इतना शोर शराबा और आवाज़ कौन कर रहा था। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपके आराम के में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं यहाँ आज आपका अपोनेंट हूँ। ग्रेट सीनियर सुमेरु हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहते हैं कि मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता कि जिसने होली रियल्म के वाइट शैडो को डिस्ट्रॉय किया वह तुम थे। हमारी कल्टीवेशन तो सिर्फ मॉर्टल रियल्म की है, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो। चलो कोई बात नहीं, अब इस ओल्ड मैन को तुमसे डील करने दो। और फिर ग्रेट सीनियर सुमेरु अपने हाथ में एनर्जी बॉल को बनाते हुए कहते हैं कि मेरे हाथ की तरफ देखो। और फिर ग्रेट सीनियर सुमेरु हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने एनर्जी से अटैक कर देते हैं। इनके अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर बिना डिफेंड किए अपने बॉडी के ऊपर ले लेता है, लेकिन उसको एक खरोंच भी नहीं आई हुई होती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप हमारे चैनल पर